हाफिजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से SOPs की धज्जियां, हाफिजाबाद दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीयत। हाफिजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर बिनी भटिया ने दौरान विजिट SOPs की धज्जियां उड़ा दी। रमजान बाजार दौरान विजिट ना मास्क पहना ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। असिस्टेंट कमिश्नर वासिक ने अपने स्टाफ के हमरा दौरा रमजान बाजार किया और SOPs की खिलाफ वर्जी की। असिस्टेंट कमिश्नर की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी मास्क ना पहने तो बर्जा, SOPs की धज्जियां उड़ा दें तो कौन पूछेगा, शहरियों का सवाल। तहसील अलीपुर में पाक सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड और खाकवानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ज़ेर-ए-तमाम एक हंगामी मीटिंग तलब। वेलफेयर पार्टी विंग के तमाम मोहतदरान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने इस माह रमज़ान में 30 रोज़ा अफ्तारी के प्रोग्राम को तश्कील दिया और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है ईद पर भी गरीब लोगों के लिए राशन पैकेज का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसमें पाक सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के सरपरस्त आला नवाब मोहम्मद आसिफ खान शराज साहब और सदर शेख सकीर गुलफाम कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकवानी साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद सदीकी साहब और वेलफेयर पार्टी के खास मेंबर चौधरी नवीद के अलावा दीगर अफसरान और दीगर अहबाब भी शरीक हुए। अरीनाला खुर से अहम खबर शामिल करें। GT रोड पर निजी फलाही एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल में टकराव, 5 साल बच्चे जामक हो गए जबकि 3 बच्चे जख्मी हुए, तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक कौमी शाहराह बाईपास के पास निजी फलाही एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल में टकराव हो गया। हादसा की वजह से मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चे जख्मों की ताब न लाते हुए जामक हो गए जबकि 3 बच्चे जख्मी हुए। सऊदी अरब मुस्लिम लीग के हाउस रियाजेशन में NA-75 डस्का से इदारनशीन इफ्तार की ज़मीनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जश्न फतेहपुर जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून रियाजेशन मलका राशिद परवेज सवान ने मोहतरमा नशीन इफ्तार की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और केक काट कर पार्टी की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस अलीपुर में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जाने लगी। ऑफिस में तैनात मुलाजमीन ने समाजी फासला और मास्क लगाने के अमल को नज़रअंदाज कर दिया। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद खान गोपांग। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए समाजी फासलों का रखना, मास्क का लगाना ज़रूरी और अहम है और हुकूमत की जानिब से इस बीमार से बचाव के लिए अहम इक़दाम कराए जा रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ अजला के शहरों, मार्केटों और स्कूलों को बंद भी किया गया है। हुकूमती इक़दाम के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद न करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, जुर्माने, सज़ाएँ और मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अलीपुर में कानून नाफिज करने वाला अहम इदारा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में तैनात अमला और मुलाजमीन कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर और हुकूमती इक़दामात को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं, जहां पर समाजी फासलों और मास्क का लगाना ज़रूरी नहीं समझा जाता। अमला की तरफ से SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करने पर शहरियों ने अपने रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि आम लोगों पर कानून का लागू होना और इदारों के अमला, मुलाजमीन और मुस्तस्ना होना समझ से बालातर है। शहरों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी DPO उमर सईद मलिक ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज के हमरा तहरीक लब्बैक कारकुनान के तशद्दुद से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार इंस्पेक्टर उमर फारूक की आयादत की फूलों का गुलदस्ता पेश किया और जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। गुज़श्ता रोज़ तहरीक लब्बैक कारकुनान की तशद्दुद से बामकाम गाजी घाट पुल पर उमर फारूक शदीद जख्मी हो गए, जिसे फ़ौरन बरा इलाज मौलजा हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जो कि अब सेहतयाब होकर घर पहुँच चुके हैं। और DPO उमर सईद मलिक ने ज़ख्मी के लवाहिकीन से भी मिले और तसल्ली दी, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। अखाड़ा एहसास प्रोग्राम में कोरोना वायरस SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। कॉलेज में कायम किए गए सेंटर में स्टूडेंट को शदीद मुश्किलात का सामना।
प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी खतरनाक लहर के पूरे मुल्क में वार जारी और पंजाब गवर्नमेंट ने वायरस से बचाव के लिए SOPs मुरतब किए हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा में किसी भी स्टूडेंट को मास्क के बगैर कॉलेज में दाखिला नहीं होने दिया जा रहा और समाजी फासले को भी मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। तफसीलात के मुताबिक तहरीक कारवान अमन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में दिफाई पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पीर अली फरियाद नक्शबंदी कादरी ने की। इस तकरीब के मेहमान खसूसी तहरीक कारवान अमन पाकिस्तान के चेयरमैन मिर्ज़ा अतीकुर रहमान बेग और मेहमान एजाज़ जवाद वहीद ऑफ लाहौर थे। इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान मजीद से हुआ और बाद में मुल्क के नामवर सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया अकीदत पेश किया। SHO इंस्पेक्टर मुनीर अहमद भट्टी और फरजंद मंत्री अहमदाबाद मिर्ज़ा नवीद अहमद बेग ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी के अमला के हमरा रमज़ान बाजार का विजिट किया। इस मौके पर फरजंद मंत्री अहमदाबाद मिर्ज़ा नवीद अहमद बेग ने बातचीत करते हुए कहा कि रमज़ान बाजार का इनेकाद हुकूमत पंजाब का आसन इकदाम है, जहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया की कीमत मुनासिब रेट पर वाफिर मिकदार में दस्तियाब हैं। चीनी 65 रुपये किलो और आटे का रेट भी मुनासिब है। अवाम से अपील की जाती है कि यहाँ से खरीदारी करके रमज़ान बाजार की सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ।